सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बेसिक यूनिट्स। ठीक है, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको कैसे नंबर्स की फॉर्मिंग होती है एक्सप्लेन करना बताया था। ठीक है, प्लेस वैल्यू के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा बेसिक यूनिट्स के बारे में, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे वो इन यूनिट्स के बेस में रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोइंग ओवर नंबर क्लास 6 का पार्ट 3 बेसिक यूनिट्स की बात करते हैं। तो आपने कभी देखा होगा स्केल के अंदर में, स्केल के अंदर में देख रहे हैं, यहाँ पे दिखाना चाहिए एक बार। देखो यहाँ नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। हम लोग ये देखते हैं ये वाला स्केल हमारा। आपको पता है कितने सेंटीमीटर्स का होता है? कितने सेंटीमीटर्स का होता है? ये 15 सेंटीमीटर्स का होता है। ठीक है, इसमें देखो दो कॉलम बने होते हैं, ऊपर भी है और नीचे भी है। तो जो ऊपर वाले हैं 15 सेंटीमीटर वो तो सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नीचे बना रखे हैं वो इंचेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको इधर दिखाता हूँ स्केल के अंदर में, ये मेरे पास में 30 सेंटीमीटर का स्केल है। ठीक है, इस स्केल के अंदर में जो इंचेस दे रखे हैं ना वो मुझे टोटल 12 इंचेस। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 सेंटीमीटर में कितने इंचेस होते हैं? 12 इंचेस होते हैं। ठीक है, कभी आपने इसको पलट के देखा है ये पीछे क्या लिखा होता है? नहीं देखा तो आज जरूर देख रहे हैं इसको। देखो उसमें लिखा हुआ है कन्वर्जेशन टेबल इन 1। ये 1 क्या है? ये 1 इंचेस को रिप्रेजेंट करता है, और 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 25.400। अगर आपको ये विजिबल नहीं हो रहा तो आप ये घर में इसको देखना, घर में अगर आपके पास में स्केल होगी तो। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले लेंथ की बात करता हूं मैं। 1 मीटर में अगर सेंटीमीटर की बात करता हूं तो कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ऐसे ही 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। हम देखते हैं ना 1 सेंटीमीटर के अंदर में वो 10 छोटी छोटी लाइन होती है, वो मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, उससे छोटी भी क्वांटिटी होती है हमारी। 1 सेंटीमीटर में कितनी होती है? 10 मिलीमीटर होती है। अगर मुझे 1 मीटर को मिलीमीटर में निकालना तो क्या करूंगा मैं? देखो 1 मीटर ये रहा और मिलीमीटर ये रहा, इसके बीच में मेरे पास सेंटीमीटर आ गया और ये मिलीमीटर आ गया। तो क्या करूंगा मैं? 100 इंटू 10 कर दूंगा। तो देखो जब मैंने किया ना 100 इंटू 10 मिलीमीटर, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ऐसे ही अगर मैं इंचेस में बात करता हूं तो 1 मीटर में कितने इंचेस होते हैं? 39.37 इंचेस होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ऐसे 3 स्केल और लगा दो। चलो मैं आपको ये भी दिखाता हूं। ये इस स्केल के अंदर में आप देख सकते हो, ये वाले जो इंची टेप होती है जहाँ पे मिस्त्री वगैरह काम करते हैं ना, वहां पे दिख जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको? एक मीटर दिख रहा है आपको? विजिबल है 1 मीटर। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक ये होता है हमारा 1 मीटर के लगभग। मतलब मैंने इसको बोर्ड को नापना है तो यहां तक देखूंगा मैं इसको। ठीक है, तो 1 मीटर कहां पे आ रहा है मेरा? यहाँ नीचे आ रहा है, इतना आ रहा है। और एक अंदाजे से बताओ तो 1 मीटर कम से कम इतना होता है। हमारे हाथ को यहाँ से टच करके यहाँ तक देखेंगे तो वो हमारा क्या होता है? पूरा 1 मीटर के बराबर होता है। इंचेस बता दिए 39.37 इंचेस होते हैं। 1 मीटर में कितने फीट होते हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर मैं फीट की बात करता हूं तो 1 फीट यानी कि 12 इंच की, अगर मैं 12 इंच लेता हूं तो 12 इंच में 1 फीट होता है। मैंने ये लिखा भी है यहाँ पे कि 12 इंचेस इज इक्वल टू 1 फुट के बराबर होता है। 1 फुट का हमारी जो हाइट होती है ना वो फीट्स में आती है। ठीक है, अगर हम लोग बताते हैं कि भाई आप कितने फुट को, जैसे मैं बताता हूँ मेरी हाइट जो है वो 5 फीट 11 इंचेस है। ठीक है, तो ये जो हाइट वगैरह है वो या तो सेंटीमीटर में भी आती है और फीट में भी आती है। 1 मीटर में 3.281 फीट होते हैं। तो अगर मैंने माना कि 10 मीटर में कितने होंगे, तो सिमिलरली 10 मीटर में कितने होंगे, इस नंबर को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। याद रखना मैं क्या कर रहा हूं? 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आपके पास में ऐसे कोई कन्वर्जन के क्वेश्चन आएंगे ना, तो अगर आपको ये क्वांटिटीज याद रहेगी तो आप इजिली उसको मल्टीप्लाई करके उसकी आंसर को है फिट में निकाल सकते हो। जैसे 10 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 32 पॉइंट। देखो 1 जीरो है ना, तो ये जो डेसिमल है वो 1 शिफ्ट हो जाता है हमेशा। ये जो डेसिमल दे रखा है ना ये 1 दे जाता है। अगर यहाँ पे 2 जीरो होते हैं तो ये 2 जगह पे शिफ्ट हो जाता है। अब बात करता हूं मैं किलोमीटर्स की। अब किलोमीटर्स में हम लोग क्या देखते हैं? अगर कोई हम लोग सिटीज का डिस्टेंस है, मान लो कि सिक्कर से लेके जयपुर अराउंड 120 किलोमीटर पड़ता है, तो वहां पे हम लोग मीटर्स में बात नहीं करेंगे या सेंटीमीटर या मिलीमीटर में बात नहीं करेंगे। वहां पे हम बात करेंगे किसमें? किलोमीटर्स के अंदर में। और आपने अगर देखा होगा मैप के अंदर में या ग्राफ के अंदर में, जो हम लोग मैप देखते हैं उसमें जो डिस्टेंसेस आते हैं तो वहां पे साफ लिखा होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर्स।
ठीक है। तो अगर आपको किसी भी सिटी के बीच में डिस्टेंस निकालना हो ना, तो मैप में रखना, 2 सिटीज को देखना और उनको उसके साथ में स्केल रख देना, आपको पता लग जाएगा कि वो सिटी इस सिटी से दूसरी सिटी में कितना डिस्टेंस आता है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर। अब सेंटीमीटर में निकालना है मुझे, मैंने मीटर में बता दिया 1000 मीटर होते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो देखो किलोमीटर और ये सेंटीमीटर है, अब इसके बीच में एक तो 1000 भी आएगा और उसके अलावा क्या आएगा, एक 100 भी आएगा। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में निकाल रहा हूँ ना, 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1000 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो 1 किलोमीटर में 1 लाख, देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख। मैंने आपको बताया था ना कैसे कॉमास लगा के इंडियन सिस्टम के अंदर में क्या होता है, तो 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। और अगर मुझे इसी को निकालना है मिलीमीटर के अंदर में, तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इस नंबर को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। और अगर फीट में निकालना हो तो 1 किलोमीटर में 3280.8 फीट होते हैं। अब मैं बात करता हूँ फुट की। जैसे मैंने आपको बताया था जो हमारी हाइट होती है वो फुट्स में निकाली जाती है, तो 12 इंचेस में 1 फुट होता है। और इसमें दिखा भी रखा होगा आपके पास, अगर ऐसा स्केल घर पे ये इंच टेप घर पे होगी ना, तो आप देखना जरा, यहाँ पे ये ऊपर वाली जो लाइन दिखती है वो इंचेस को रिप्रेजेंट करती है, जो नीचे वाली लाइन दिखती है वो सेंटीमीटर्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में देखोगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 आती है, उन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। तो ये जो हमारा ये बड़ा वाला स्केल होता है ना, ये स्केल कहीं ना कहीं 1 फीट का होता है पूरा। ये जो स्केल है ना हमारा, क्योंकि इसमें 12 इंचेस दे रखे हैं, तो ये 1 फुट है। अगर मुझे इस दीवार ये अलमीरा नापनी है, तो इसमें मैं इसको रख के आराम से 1 फुट 2 फुट 3 फुट ऐसे करके मेजर कर सकता हूँ। तो 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं। वैसे ही 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, तो 0.3048, याद रखना में 0.3048 मीटर होते हैं। याद रखना डेसिमल के बाद में जो नंबर मैं बोलूंगा ना, वो अलग अलग करके बोलने पड़ते हैं मुझे। 3.3048 मीटर, ठीक है। ऐसे ही 1 फुट में 30.48 नहीं बोलूंगा, 48 सेंटीमीटर होते हैं। ऐसे ही 1 फीट में अगर मैं मिलीमीटर की बात करता हूं तो 304.8 मिलीमीटर्स होते हैं। तो ये बात हुई मैंने थोड़ी सी लेंथ के बारे में। और इसके अलावा जो और भी बेसिक चीजें याद, ये जो चीजें है ना मैं जो आपको बता रहा हूं वो आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीजें है ना बहुत से बच्चों को आज तक क्लियर नहीं है। बहुत से अगर कि आप किसी से पूछो कि 1 यार्ड में कितने इंचेस होते हैं, ठीक है, 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो वो बता नहीं सकते आपको, ठीक है। और अगर आपको ये अभी से आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी ये। तो 1 यार्ड में कितने इंचेस होते हैं, 36 इंचेस होते हैं। 1 यार्ड में कितने होते हैं, 36 इंचेस होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो स्केल है, इस स्केल में कितने 12 इंचेस है, इसको मैं 3 टाइम्स कर दूंगा। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं 1, ठीक है, ऐसे दूसरा और तीसरा, ऐसे करके ये 1 यार्ड बन जाता है पूरा का पूरा। 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं, 3 फीट होते हैं। 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं, 3 फीट होते हैं। और 1 मील, 1 माइल बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है, हिंदी में इसको मील बोला जाता है। 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, 1.609 किलोमीटर। कितने होते हैं, 1.609 किलोमीटर 1 मील में होते हैं। और 1 इंच में सेंटीमीटर की बात करूं तो 2.54 होते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 इंच ये रहा, 1 इंच ये रहा, यहाँ पे होता है 1 इंच। अब अपने स्केल में देखना इस चीज को, बड़े क्लियर नजर आएगा आपको कि 1 इंच में ये 2.5 तक आ जाता है, और उसको बाद में और माइन्यूट होता है तो वो 54 हम लोग काउंट कर देते हैं। अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर हम लोग उसको बोलते हैं। अब मैं बात करता हूं, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो लेंथ के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं वेट के बारे में। तो 1 kg यानी कि किलोग्राम, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, जो ये टर्म्स लिखी थी मैंने उनको मैंने मेंशन करके दे दिया यहाँ पर। तो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। हम लोग कोई भी सब्जी वगैरह लेके आते हैं या फिर कोई राशन वगैरह लेके आते हैं, परफेक्शनरी आइटम्स लेके आते हैं, तो उसको हम लोग या तो ग्राम में लेके आते हैं या फिर हम लोग उसको केजी में लेके आते हैं, ठीक है। ऐसे ही 1 ग्राम में जो होता है वो 1000 मिलीग्राम होता है। और जो हम लोग दूध वगैरह लेते हैं या फिर कोई ऑयल लेते हैं तो वो लीटर्स में लेते हैं। तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। और मेरे को जहां तक आइडिया है 1 लीटर के अंदर में अगर इसको मैं मिलीग्राम में बात करता हूं तो 900 mg पड़ता है, ये मिलीग्राम पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जीएम है, जो ये लिखा है मैंने, वो ग्राम को रिप्रेजेंट करता है, mg मिलीग्राम को करता है, ml मिलीलीटर को करता है और kg किलोग्राम को करता है।
ठीक है, तो ये तो हो गई सारी बातें। अब वीडियो को एंड करने से पहले ये 2 क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं, ये 2 क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके दोगे। इसके अलावा ये जो भी चीजें आज मैंने आपको बताई है, लेंथ की और वेट की जो बेसिक्स यूनिट्स है, वो आपको याद होनी चाहिए और लिख के भी मुझे व्हाट्सअप करोगे। इसके अलावा एक काम और करोगे, सभी मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी हाइट्स बताओगे इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, ठीक है ना, हाइट्स बताओगे। इसके अलावा ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना, वो ये है कि टेल मी योर हाइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये भी रहेगा कि टेल मी योर हाइट इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड वेट। आप मुझे वेट भी बताओगे इसमें, जो आपका हाइट है, टेल मी योर हाइट एंड वेट, ठीक है, दोनों बताओगे। हाइट जो है वो आप सेंटीमीटर में बताओगे और मुझे फीट में भी बताओगे, और जो वेट है वो ग्राम में भी बताओगे और केजी में भी बताने वाला हो। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं और आपको देता हूं कि 9 यार्ड में कितने फिट होते हैं, ठीक है, कितने फिट होते हैं, 9 यार्ड में कितने फिट होते हैं टोटल। तो ऐसे करके 4 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन ये रहेगा, हाउ मेनी मिलीग्राम मेक 1 kg। दूसरा है अ बॉक्स कंटेन्स, क्योंकि आपकी बुक में इस टाइप के क्वेश्चन और मिल जाएंगे आपको। अ बॉक्स कंटेन 2 lakh मेडिसिन टैबलेट्स, ईच वेट 20 mg milligram. So what is the total weight of all tablets in box in grams and in kg? तो मतलब आपको क्या करना है कि टोटल जो मेडिसिन है उनका जो बॉक्स के अंदर जो वेट है वो ग्राम्स में बताना है मुझे और केजी में मुझे बताना है। तो ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये जो चीज है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओगे, और ये जो चीजें है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताओगे। इसके अलावा आप ये सारी चीजें याद भी करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। थैंक यू।